बच्चों, कैसे आप सभी लोग? होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत स्मॉल एक टॉपिक पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स इन रेस्पिरेशन। सिस्टम इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, राइट? रेस्पिरेशन का भी हम लोगों ने मेजरली दो पार्ट पढ़े थे। एक था ब्रीदिंग और एक था सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट? ब्रीदिंग में हमने पढ़ा था कि ब्रीदिंग ही ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यूज होता है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा यूज होता है जब हम ब्रीदिंग लेते हैं एंड ब्रीथ आउट करते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार हम ड्रॉ कर लेंगे। होप कि ये पार्ट आप लोगों को याद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज देखो, हमारी बॉडी में एक हाफ सर्कल्ड पार्ट होता है। दिस पार्ट इज नोन एज डायफ्राम। Diaphragm separate our body into two halves. One is your thoracic cavity, and another is your abdominal cavity. ठीक है, आपका जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट इज वो चीज कंप्लीटली आपके थोरासिक कैविटी में रहती है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके थोरासिक कैविटी में है, ठीक है? उसका कोई भी पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में नहीं जाता। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, ये याद रखना। अब एक बार हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो हमारा आ गया नोजल कैविटी। पहले आ गया दिस इज योर नोजल कैविटी। उसके बाद आपका एक कॉमन पैसेज आता है जिसमें ब्यूकल कैविटी और नोजल कैविटी सेम हो जाते हैं। दिस इज नोन एज फेरिंक्स। उसके बाद गले के पास आता है हमारा लैरिंग्स, जहां से अब आगे ट्राकिया या फिर हमारा एयर पाइप स्टार्ट होता है। लैरिंग्स इज आल्सो योर वॉइस बॉक्स, एंड फ्रॉम देयर ऑन द ट्राकिया स्टार्ट्स। और हमने पहले ही हो रहा था, कार्टिया क्या है? कार्टिलेज टिश्यू से बनी है। ट्राकिया इज मेड अप ऑफ योर कार्टिलेज टिश्यू। क्या आप लोगों को दिख रहा होगा? ट्राकिया डिवाइड्स एंड गो इनसाइड इनटू योर लंग्स। लंग्स में जाके ये और ज्यादा डिवाइड होता है एंड डिवाइड्स इनटू प्राइमरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। दिस वन, जो मोटे दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, दिस इज योर प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद जो डिवाइड होता है, दिस पार्ट इज योर सेकेंडरी ब्रोंकाई। उसके बाद आता है टर्शियरी ब्रोंकाई, एंड देन द tiniest part is known as your bronchiole. Okay, bronchioles में air sac पाए जाते हैं। Bronchioles become large and form air sac. ठीक है, ये याद है आपको? तो क्या हुआ? नोजल कैविटी से जो
फेरिंग्स द कॉमन ओपनिंग फॉर ब्यूकल कैविटी एंड नोजल कैविटी। उसके बाद वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या होता है, ट्राकिया, फूड पाइप, जहां से कार्टिलेज टिश्यू स्टार्ट होते हैं। रिंग टिश्यू रहते हैं पूरे ट्राकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से डैमेज ना हो, क्योंकि आगे की तरफ रहते हैं। उसके बाद ट्राकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं सेकेंडरी होता है टर्शियरी, एंड टर्शियरी से एकदम पतली पतली पाइप जैसी निकलती है, दैट इज योर ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल बाद में एयर सैक बनाता है। हम आज एयर सैक या फिर एल्वियोलाई, दीज एयर सैक्स आर नोन एज एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई। ठीक है, आज हम एल्वियोलाई के बारे में पढ़ेंगे। चलो, ये पूरा हमें याद है। अच्छा, ये जो ट्राकिया का ब्रोंकियल पार्ट है, दिस गोज इनसाइड योर लंग्स। इतना हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने कहा दिस इज योर ब्रोंकियल, एकदम पतली सी लाइंस होती है, एंड दीज बिकम योर एयर सैक। क्या बनाता है, ऐसे ऐसे एंड में एयर सैक्स बनाता है। ओके, एयर सैक। अब ये एयर सैक करते क्या है, देखो, ये जो एयर सैक्स है, ये हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं और CO2 को रिसीव करके वापस उसी रास्ते से बाहर निकालते हैं। These air sacs are helpful for the exchange of gases. ये मेजरली एक्सचेंज ऑफ गैस करने में हेल्प करता है हमारा। ओके, अब हम एक बार एल्वियोलाई की ड्राइंग कर लेते हैं। देखो एल्वियोलाई काम कैसे करता है। सो हम एक बड़ा सा एल्वियोलाई ले लेंगे, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। These alveoli first made up of, इनकी जो सेल लाइनिंग है, these are made up of two type of cells। क्या होते हैं, दो तरह के सेल से बने होते हैं। ठीक है, ये जो चपटे चपटे से आपको सेल्स दिख रहे हैं, these are type 1 and these are type 2. Type 2 cells are made up of cuboidal epithelium, और type 1 are made up of squamous epithelial cells। ओके, अब क्या होता है, अब इसके ऊपर एक लिपिड एंड प्रोटीन का ऐसा लेयर होता है। These cells has lipid and protein layer like this. एंड इसके ऊपर एज यूजुअल हमारा गैस चेम्बर है मेजरली हमारा। ठीक, तो देखो मेजरली क्या होता है बच्चा, ये जो एल्वियोलाई है, दिस इज व्हाट अ एयर सैक। लिख दो यहाँ पर, दिस इज अ एयर सैक। कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, तो एक सेकेंड। एयर सैक। अब ये एयर सैक क्या होता है, ये एयर सैक एयर फुल होती है इसमें जैसे ही एयर फुल हुआ, एयर को बाहर निकलने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। इसका ये कॉन्स्ट्रैक्ट होता है,
फूला हुआ है, एंड व्हेन द एयर इज फिल्ड इनसाइड, ये फूला हुआ है, और जैसे ही इसको एयर को बाहर निकालना होता है ये कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाता है एंड कॉजिंग द एयर टू पास थ्रू दिस सेल्स। ये सेल करता है, दिस सेल्स हेल्प्स विद द डिफ्यूजन। ओके, अब ये डिफ्यूजन करके जाता कहाँ है? These alveoli are filled with blood capillaries. These alveoli are filled with your blood capillaries. हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह के blood capillaries से ये filled होते हैं। चलो, they are filled with your blood capillaries. ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे these are pulmonary artery and this is pulmonary vein. ओके, pulmonary artery ये पूरे बॉडी से CO2, प्लूमिनरी आर्टरी क्या करता है? CO2 रिच ब्लड लाता है एंड प्लूमिनरी वेन क्या करता है? O2 रिच ब्लड हार्ट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब देख क्या होता है, बॉडी से आपका CO2 रिच ब्लड आ रहा है, ठीक है, आता है एंड यहां पर CO2 एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है एंड यहां से O2 ब्लड में मिक्स हो जाता है। क्या होता है? अगर हम रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर देखें, ओके, रेड ब्लड सेल ने क्या किया? रेड ब्लड सेल में CO2 है, ओके, CO2 है। जैसे ही ये एल्वियोलाई वॉल के पास आया, ओके, इसने अपना CO2 इसको दे दिया, इमीडिएटली इसने क्या किया? O2 यहां से ले लिया। क्या किया? O2 यहां से ले लिया एंड इट बिकेम ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो क्या हुआ? यहां से CO2 वाला ब्लड आया और प्लूमिनरी आर्टरी से प्लूमिनरी वेन में वो O2 रिच बन के गया बाय एल्वियोलाई। समझ में आया क्या हुआ? देखो, एक और बार इसको देखते हैं अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। मेजरली एल्वियोलाई का यही प्रोसेस है। एल्वियोलाई का क्या प्रोसेस है बच्चा? एल्वियोलाई का ये है, इट विल फिल विथ एयर। एयर फिल होने के बाद ये क्या करेगा? ये कॉन्स्ट्रैक्ट होगा एंड इट विल रिलीज ऑल द O2 एंड जब ये फिर अपने शेप में आएगा इट विल गेन द CO2। ओके, जब भी वो कॉन्स्ट्रैक्ट होता है तब वो जो CO2 यहाँ प्रेजेंट होता है उसको भी आउट करता है, इसको भी ये क्या करता है? आउट करता है, बैक के पैसेज में ये भेजता है। हम जो एयर ब्रीथ करते हैं दैट एयर इज नॉट प्योर एयर। चलो यहां पर लिख देते हैं, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं दैट हैज 20% अराउंड ऑक्सीजन and 0.9% around carbon dioxide. If we are talking about pure air, like एकदम नॉन पोल्यूटेड एयर, एंड ये ब्रीथ इन करते हैं, राइट? लिख देते हैं, जब ब्रीथ आउट करते हैं, जब ब्रीथ आउट करते हैं दैट कंटेन्स 16%, मोर और लेस देन 16% of oxygen and around 10 to 12%, 10 to 12% नहीं 9%, 9 to 10%
ऑफ CO2। ये हम ब्रीद आउट करते हैं। हाँ, ऑक्सीजन हम क्यों ब्रीद आउट करते हैं मैम? देखो, जितना हम एयर इन करते हैं उतना ही बॉडी में जरूरी हो, इसका कोई मतलब नहीं है। उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। अगर 20% एयर में है तो मे बी वी जस्ट नीड ओनली 4 to 5%, तो हम उतना ही रखते हैं, बाकी का हम छोड़ देते हैं, बाकी हमें जरूरत नहीं होती उस टाइम पे। ठीक है, तो ये हम इन करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये पूरी चीज आपके एल्वियोलाई में प्रेजेंट है। जैसे ही एल्वियोलाई कॉन्स्ट्रक्ट करता है, CO2 बाहर की तरफ और ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स की तरफ चले जाते हैं। ओके, अब थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर पे जूम इन कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, ड्रॉ ही कर लेते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर एल्वियोलाई। योर एल्वियोलाई कंटेन वन लेयर ऑफ, देखो एल्वियोलाई को क्या करना है, एल्वियोलाई को एक तो स्क्वीज करना है खुद को, राइट, कॉन्स्ट्रक्शन दिखाता है ये, और क्या दिखाता है बच्चा, इसको एयर भी पास करनी होती है। सो इट डज नॉट हैव अ थिक सेल वॉल, बहुत ज्यादा थिक सेलुलर स्ट्रक्चर इसका नहीं है। इंक क्यों नहीं बदल इसके पास? तो इसके पास दो तरह के सेल होते हैं इसके वॉल में, लाइनिंग में मेजरली, इसकी लाइनिंग में दो तरह के सेल होते हैं। टाइप 1 जो कि ये वाले हैं, एंड टाइप 2 जो कि आपके ये वाले हैं। टाइप 1 कैसे है? टाइप 1 है स्क्वामस एपिथेलियल सेल, और टाइप 2 कैसे है? क्यूबोडियल एपिथेलियल सेल। Squamous epithelial cell helps with air diffusion. ओके, अब देखो, अब जबकि कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है और अंदर एयर है, दिस कैन कॉज द रैप्चर ऑफ द एल्वियोलाई, दिस कैन कॉज द रैप्चर ऑफ द एल्वियोलाई। यहाँ एकदम एयर 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 एयर, तो क्या हो सकता है, एल्वियोलाई रैप्चर हो सकता है, लेकिन हमको एल्वियोलाई को रैप्चर नहीं करना है, इट कैन कॉज ह्यूज इशू, तो हमको इसको रैप्चर नहीं करना है। सो दीज पार्ट, जो ये सेल्स है, इनके और एयर के बीच एक वाटरी फ्लूइड विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, वो रहता है। ओके, ये लेयर क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम रैप्चरिंग। ये लेयर क्या करता है, एयर और सेल्स के बीच, ताकि रैप्चर ना हो जाए सेल एल्वियोलाई एयर सैक, तो इसको प्रोटेक्ट करता है। ओके, स्ट्रक्चर समझ में आया? अब these squamous tissues will help with diffusion of oxygen and carbon dioxide. समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका भी ले लो। वैसे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर आज इस लेक्चर में बस थोड़ा सा टच हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज एल्वियोलाई बहुत छोटा सा पार्ट था, तो उसके साथ ये भी हम कर लेते हैं थोड़ा सा। सेलुलर रेस्पिरेशन, देखो मैंने पहले ही कहा था क्या, that all of our cells does the cellular respiration to produce ATP, also energy from
न्यूट्रिएंट, you can say कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से एटीपी का प्रोडक्शन करना, दिस इज व्हाट सेलुलर रेस्पिरेशन डज। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, बॉडी के हर एक सेल में आपका बर्निंग होता है, किसका ब्रेक डाउन होता है, किसका कार्बोहाइड्रेट का, एंड उससे क्या बनता है, उससे एटीपी मिलता है। एटीपी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट, सेलुलर रेस्पिरेशन मेजरली 3 प्रोसेस में होता है। ये मेजरली 3 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जहां ग्लूकोज को ब्रेक करके पाइरुवेट में तोड़ा जाता है। हम आगे और अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बस अभी याद है ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब तोड़ना, किसको, ग्लूकोज को, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद आता है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से, अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता, क्रेब्स साइकिल में एटीपी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इन तीनों प्रोसेस के थ्रू हम पढ़ेंगे हाउ डज सेलुलर रेस्पिरेशन वर्क्स। सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन मेजरली कार्बोहाइड्रेट को एटीपी में कन्वर्ट करना। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दिस कैन बी ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ऑक्सीजन डिपेंडेंट है तो उसको हम एरोबिक बोलते हैं, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है तो उसको हम एनारोबिक कहते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। एनारोबिक में कौन सा आता है? फर्मेंटेशन। एनारोबिक में कौन सा आता है? फर्मेंटेशन। ठीक है, इसके 3 प्रोसेस है, क्या क्या? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, ओके। ग्लाइकोलाइसिस मेजरली आपके साइटोप्लाज्म में होता है। ओके, सेल के साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑकर्स इन योर माइटोकॉन्ड्रिया। याद है हम पढ़ते थे पावर हाउस ऑफ सेल, एग्जैक्टली दैट माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर रैप अप हो जाएगा। सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम।